प्रिय छात्रों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास 10 की जो भौतिक विज्ञान का चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, यानी प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में पिछले 2-3 वीडियो में हम लोग पूरी डिस्कस कर चुके थे, यानी पूरी आपकी कॉन्सेप्ट पूरी खत्म हो चुकी थी। और ये वीडियो आपका 4 है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की पूरी कॉन्सेप्ट एकदम पूरी डिस्कस करेंगे, एकदम पूरी फुल डिस्कस होने वाली है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की पूरी बात करेंगे। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो मैंने अगर पिछले वीडियो मेरा आप लोगों ने देखा होगा तो पहले ही वीडियो में मैंने बता चुका है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। मेरे द्वारा जो बताया गया जितने सारी कॉन्सेप्ट है, अगर जो सभी कॉन्सेप्ट सभी एकदम चीज़ को अगर जो अच्छे से याद किए होंगे आप लोग, तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम चुटकियों में आपसे बन पाएंगे। तो क्या है इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी 2 है। यानी ऑप्शन जिस वाले ऑप्शन में आपका सही आंसर रहेगा वही ऑप्शन को मारना है। ऐसा नहीं कि बी के जगह पर अगर जब 5 रहता हम बोलते हैं कि इसका बी आंसर है तो 5 ही मार लेते हैं। ऐसी बात आपको नहीं करनी है। आपको देखनी है कि हाँ यहाँ पे देखना है ऑप्शन को नहीं, उसकी जो उसके बगल में जो लिखा हुआ वैल्यू उसी को आपको देखना है। यानी 2 है या 3 है तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो बी वाला पर मारे, बी में 2 है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। पहले ही आपको पढ़ा रखा है कि प्रकाश की किरण जो गमन करती है, स्टार्ट पॉइंट में आपको पहले मैं पढ़ा रखा हूँ कि प्रकाश किरण हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन इसका 3rd हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं तिरछी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में, और इनमें से कोई नहीं तो सीधी रेखा में गमन करती है। अगला है आपका 3 नंबर, क्या है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो जब हम दाढ़ी बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हजामती दर्पण, तो हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, प्रयुक्त होते हैं चाहे उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट की जो प्रवर्तक सतह होती है कैसी, जो आपका टॉर्च यानी लाइट होता है उसकी प्रवर्तक सतह कैसे होती है, तो उभरी सी होती है। तो उभरी होती है तो कौन सा दर्पण जाएगा, तो अवतल दर्पण में जाएगा। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन है अवतल, समतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं, लेकिन हमारा क्या होता है अवतल दर्पण होता है, तो अवतल पर मारेंगे। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या होता है, तो आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी इसमें जो प्रतिबिंब बनता है सीधा होता है, उल्टा होता है, या सीधा उल्टा दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको मालूम है कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला है आपका 6 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, दुगुनी होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले ही आपको मैंने प्रूफ किया था F बराबर R/2, यानी इससे फॉर्मूला से आपका सिद्ध था कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो गोलीय दर्पण में कौन कौन सा दर्पण आता है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों आते हैं। तो इसमें का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आधी होती है, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक, अगला आपका क्वेश्चन है, दर्पण कितने प्रकार की होती है। तो दर्पण कितने निम्नलिखित दर्पण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार की, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होती है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, अवतल दर्पण पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, और चौथा है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों के लिखने का मतलब कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों लिखा हुआ है। तो आपको इसमें दोनों में होगा, अवतल में भी छोटा बनता है, यानी अवतल दर्पण में हम लिखाए हुए अंतर वाला हम लिखाए हुए हैं, अवतल और उत्तल दर्पण के अंतर में लिखाए हुए हैं कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बराबर तथा वस्तु के बराबर बनती है, तो छोटा ही बन रहा है। और उत्तल दर्पण में तो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों लिखने का मतलब क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों। अगला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, क्या है, संबंध F बराबर R/2, यानी जो आपका संबंध फॉर्मूला हम प्रूफ किए थे F बराबर R/2 किस में लागू होता है। फर्स्ट है आपका उत्तल दर्पण के लिए, सही बात है, अवतल दर्पण के लिए ये भी सही बात है, यानी दोनों होनी चाहिए। क्या 3rd नंबर ऑप्शन है, ए और बी दोनों के लिए नहीं, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि दोनों आपके जो सी और डी ऑप्शन है दोनों आपको सेम लगेंगे, सिर्फ थोड़ी सी डिफरेंस है, एक में नहीं लगा हुआ है, एक में नहीं
नहीं लगा हुआ है। यानी फर्स्ट ए में थर्ड में है क्या, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों का मतलब आप समझ गए हैं कि हाँ उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में नहीं इसमें है। लेकिन 4 नंबर यानी इसका डी ने और ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों के लिए, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि गोलीय दर्पण में हम लोग प्रूफ किए थे F बराबर R/2, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, तो वह दोनों के लिए होंगे। अगला आपका क्वेश्चन 11 नंबर है, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जो साइड मिरर होता है उसमें किस मिरर का उपयोग करते हैं, तो साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। तो आपके पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक में होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक में होती है। अवतल दर्पण पूछेगा तो ऋणात्मक और उत्तल दर्पण पूछेगा तो धनात्मक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, क्या है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो वो धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सिनेमा घर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सिनेमा घर में अवतल दर्पण का उपयोग किए जाते हैं। ये जितनी सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को आप लोग आराम से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे आपकी पूरी एकदम जो बोर्ड किसी भी बोर्ड का एग्जाम कर रहे हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, किसी भी बोर्ड से है आप, उससे कोई मतलब नहीं, ये सब आपकी बोर्ड के लिए। जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लागू है वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और जहाँ नहीं लागू है वहाँ पे आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हम बताएंगे वो सारी आपकी इंपॉर्टेंट होगी एनसीईआरटी के लिए। अगला आपका क्वेश्चन है, हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो हवा या निर्वात में हम लिखे हुए प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये जो ऑप्शन देखकर, इस ऑप्शन को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आप पढ़े हुए हैं उसी को टिक करना है। तो इस वाला ऑप्शन क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 17 नंबर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, कोई भी गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितना है 10 मीटर हो तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है। यानी फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या इसमें फोकस दूरी तो दिया गया और वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो फोकस दूरी के दुगुना होती है वक्रता त्रिज्या। तो 10 मीटर है तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर होगा। सेंटीमीटर में नहीं मारिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, 20 मीटर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, क्या है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसमें वक्रता त्रिज्या दिया गया, फोकस दूरी निकालना है, और पिछला वाला में था फोकस दूरी दिया गया था, वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और फोकस दूरी कितना होगी, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसका आधा निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर वाले पर मारेंगे हम लोग, ठीक। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र 1/u + 1/v = 1/f होता है, ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। ये सभी आपके 19 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इस सब के बारे में आपको डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ इसमें का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बच गया हुआ है, जो हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के 1-2 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पूरी डिस्कस कर लेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी बोर्ड की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी चैप्टर वाइज क्वेश्चन में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे जितना भी चैप्टर और कॉन्सेप्ट दे रहा हो, सभी को अगर जो आप लोग कवर करते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं, तो 90 से 95% मार्क्स आपको एकदम डिफरेंट से डिफरेंट, मेरा गारंटी है कि आ पाएगा आपको। तो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं। इसी प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका लिखा रहेगा प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के हमने लिखा चुके हैं, यानी जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। सभी का हमने आंसर लिखा चुका हूं, बहुत ही अच्छी मेथड से, बहुत ही अच्छी प्रकार की डिफिनेशन मैंने दिया हुआ, परिभाषा दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं उसको लिखे। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं और दोनों नियम मैंने लिखा रखा है। अगला है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से आप क्या समझते, चाहे क्या है। अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण की प्रवर्तक सतह उभरी हुई होती है और उत्तल दर्पण की प्रवर्तक सतह धंसी हुई होती है। अगला है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखना है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में कितना अंतर लिखना है, तो 2 अंतर आपको लिखना है। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन देख के आप लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, यानी इसमें क्वेश्चन में बहुत सारी क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है। क्या है, अवतल दर्पण के सामने का बात हो रहा है। ये आपकी ये भी जो ये 5 नंबर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपका सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दोनों है। यानी अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब।
तो पहले तो अनंत पर होगा, फिर अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच होगा, फिर वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच होगा, फोकस पर होगा, फोकस एवं दर्पण के बीच होगा। 6 प्रकार की 6 जगह पे बिंब को रखी जा सकती है। उसी के बारे में आपको इसमें पूरी लिखना है, पूरी आपको याद कर लीजिएगा, पूरे आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है और सब्जेक्टिव में भी आपको पूछ देता है। अगला आपका क्वेश्चन है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताना है। अवतल दर्पण का भी 2 उपयोग बताना है और उत्तल दर्पण का भी 2 उपयोग बताना है। तो अवतल दर्पण का परावर्तनीय दूरबीन के निर्माण में, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने में, हजामती दर्पण में, लेकिन आपको 2 ही लिखना है। उत्तल दर्पण में क्या है, साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, सर पर प्रकाश छितराने में। अगला आपका क्वेश्चन 7 नंबर है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर को आपको लिखना है। जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण दोनों में अंतर को मैंने आपको बताया है, उस दोनों में अंतर आपको लिख लेना है। जो 8 नंबर ये क्वेश्चन है, F बराबर R/2 सिद्ध करना है। कोई भी आपका दर्पण में आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा, उससे कोई बहस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अवतल दर्पण में आपसे मन है तो अवतल दर्पण में कीजिए, और उत्तल दर्पण में आपको सिद्ध करने का मन है उत्तल दर्पण में कीजिए। दोनों में से किसी एक दर्पण में आप लोग कर सकते हैं, जिससे आपकी सारी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी पूरी चैप्टर्स को कवर किया हुआ है, पूरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने बता दिया और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, आपके जो चैप्टर है सभी के लिए है। तो आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ये तो आपके सब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल एक भी नहीं है। लेकिन आने वाली जो वीडियो आएगी आपको कुछ दिन बाद आपको मिलेगी, उसमें आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, हर एक टाइप से इसका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस बहुत ही अच्छे प्रकार से कर लेंगे। तो अगर जो आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर आप लोगों के पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।